हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट प्रणाली या सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है, राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं, उनकी सामान्य शक्ति में, विशिष्ट शक्ति में, आपातकालीन शक्ति में, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि भारत में सरकार का जो स्वरूप है वो कैसा है। तो भारत में जो सरकार का स्वरूप है वह संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय स्वरूप, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं। ये सरकार की क्या है, संघात्मक व्यवस्था केवल मतलब कि संघात्मक, जैसे कि भारतीय संविधान के भाग में भी 5 में संघ मतलब संघात्मक संघ के बारे में उल्लेख किया गया, जिसमें संघ की जो कार्यपालिका होते हैं जो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। इसमें कार्यपालिका की जो शक्ति होती है और राष्ट्रपति में निहित होते हैं। सबसे पहले इस प्रणाली में जो कह सकते हैं, राष्ट्रपति प्रणाली में, जैसे अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति प्रणाली शासन है, लेकिन भारत में भी राष्ट्रपति का योग्यताएं हैं, लेकिन इसमें संसदीय स्वरूप है। राष्ट्रपति तो इसमें मतलब कि राज्य का जो मुखिया जो होते हैं वह क्या होते हैं, राज्य का प्रमुख जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन सरकार का जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्र का जो औपचारिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति के नाम से राष्ट्रपति होते हैं, वास्तविक प्रमुख जो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री में होते हैं। इस सब के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की शासन व्यवस्था के लिए संसदीय लोकतंत्र का चुनाव किया था। संसदीय लोकतंत्र का, तो संसदीय लोकतंत्र में जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला में कह सकते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक, जहाँ जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर कुछ रूल जो है प्रेसिडेंट रूल है, मतलब कि राष्ट्रपति प्रणाली आध्यात्मक प्रणाली है और संसदीय प्रणाली है। भारत में कैसा है तो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली कह सकते हैं। दूसरा आध्यात्मक कह सकते हैं, प्रेसिडेंट प्रणाली पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। प्रणाली, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली में जैसे इसमें जो होते हैं विधायिका होते हैं, कार्यपालिका होते हैं, न्यायपालिका होते हैं। विधायिका और कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं, कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। संसदीय प्रणाली में जो होते हैं, संसदीय सरकार जो होते हैं, इसमें विधायिका और कार्यपालिका, तो विधायिका में जैसे आ जाता है, संसद में आ जाता है लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य में सरकार में जैसे राज्य सरकार के जो होते हैं विधान पालिका जो होते हैं, ये सब क्या करते हैं, सरकार को चुनते हैं, सरकार को चुनते। ये संसदीय प्रणाली हुआ। तो संसदीय में जिसमें क्या आता है, कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका भी कह सकते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका भी होते हैं। न्यायपालिका को उसको अलग से रखा गया है, लेकिन कार्यपालिका जो होते हैं, कार्यपालिका के जो औपचारिक प्रमुख कौन होते हैं, तो औपचारिक प्रमुख जो होते हैं, प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति। ये भारत में ऐसा ही है, राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन विधायिका और कार्यपालिका, तो विधायिका और कार्यपालिका के जो वास्तविक जो होता है, वो वास्तविक जो होता है क्या होता है, तो अनौपचारिक भी कह सकते हैं। अवास्तविक प्रमुख जैसे होते हैं कार्यपालिका के, इसका जो वास्तविक प्रमुख होते हैं, वास्तविक
वास्तविक प्रमुख मंत्रिपरिषद कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में हो जिसका प्रधान कौन होता है? जिसका प्रधान जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक जो शक्ति होती है, सरकार का वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? इसके पास होते हैं, प्रधानमंत्री के पास होते हैं। इस प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली भी कहा जाता है। कैबिनेट सिस्टम भी कर सकते हैं। उत्तरदायित्व सरकार भी कह सकते हैं। उत्तरदायित्व सरकार भी कह सकते हैं। बेस्ट मिनिस्टर प्रणाली जो कहते हैं, बेस्ट मिनिस्टर प्रणाली भी कर सकते हैं। प्रणाली कर सकते हैं। इसमें जो होते हैं राष्ट्र का जो प्रमुख होते हैं, कौन होते हैं? तो राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख कौन होते हैं? तो सरकार का प्रमुख जो होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। यह प्रणाली भारत ने ब्रिटेन के संविधान से अपनाया है। कहाँ से अपनाया है? यह प्रणाली जो है भारत ने ब्रिटेन के संविधान से अपनाया है। यह प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। यह प्रणाली ब्रिटेन की तरह ही, जैसे ब्रिटेन के तरह वहाँ के जो राजा होते हैं, राजा सम्राट यानी राजा या रानी वो क्या होता है? राष्ट्र का प्रमुख होते हैं। प्रमुख होते हैं, प्रधान होते हैं। वैसा ही भारत में भी क्या है? भारत में भी राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन इस दोनों में अंतर ये है कि ब्रिटेन में जो है वंशानुगत होते हैं। क्या होते हैं? तो वंशानुगत होते हैं। अनुगत होते हैं, वंशानुगत होते हैं, माने कि वंश के आधार पर होते हैं। लेकिन भारत में जो होते हैं वह चुनाव प्रणाली के माध्यम से होते हैं। चुनाव प्रणाली, इसलिए गणराज्य भी हो जाता है। गणराज्य का मतलब जिसका किसी देश का ऐसा मतलब राज्य प्रमुख होता है जो चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। तो चुनाव जो उसका राष्ट्रपति का होता है भारत में अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। इसका गणराज्य का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अप्रत्यक्ष प्रणाली जैसे संसदीय प्रणाली में जो है आप कह सकते हैं कौन कौन देश है? तो जैसे इसको कह सकते हैं कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान और भारत। पड़ोसी देश को भी ले सकते हैं। ठीक है, पड़ोसी देश में श्रीलंका नहीं है। ठीक है, तो ये संसदीय प्रणाली का स्वरूप है जिसमें इसमें सब राष्ट्रपति का क्या होता है? राष्ट्रपति का औपचारिक और अनौपचारिक प्रमुख होता है और मतलब वास्तविक शक्ति उनके पास होते हैं। इसमें ये खास है कि राष्ट्रपति के पास बहुत ज़्यादा शक्ति, इसमें भी शक्ति है, लेकिन ये अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करते हैं। शक्ति का प्रयोग मंत्री के मतलब की सलाह के मानने के वैध कर दिए गए हैं। ठीक है, तो शक्ति को थोड़ा कम कर दिए गए हैं। और इसमें
कनाडा जैसे ब्रिटेन, जापान ये सब हो गया। भारत का जो संघात्मक व्यवस्था कनाडा के स्वरूप पर है, कह सकते हैं। इसमें जो होता है देश का जो कार्यकारी होता है, कार्यकारी होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो राष्ट्र का जो कार्यकारी होता है, राष्ट्र का कार्यकारी मतलब राष्ट्र के नाम से कोई भी कार्य होता है तो वह राष्ट्रपति के नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है। ठीक है। यह जो है, यह सिस्टम जो है संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग भाग कितना में, तो 5 में, 5 में संघ यानी संघ की कार्यपालिका, संघ के कार्यपालिका के बारे में कहा गया है, कार्यपालिका। संघ के कार्यपालिका में कहा गया, अनुच्छेद जो आर्टिकल है वह 52 से लेकर 78 तक। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में कह सकते हैं, भारत में शैल भी कहा गया इंग्लिश में, तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका के कौन होता है, संघ की कार्यपालिका कह सकते हैं, संघ की कार्यपालिका क्या होगा, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ये अनुच्छेद 52 कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है। इस आर्टिकल के बारे में हम लोग अलग से दूसरे सेशन में पढ़ेंगे, पूरा आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, पहले ये सब जानते हैं। ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति जी होते हैं। कार्यपालिका में जैसे कौन कौन आते हैं, कह सकते हैं कार्यपालिका में राष्ट्रपति भी जी आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री हुआ, मंत्री परिषद कह सकते हैं, मंत्री परिषद, भारत के जो महान्यवादी है, उपराष्ट्रपति कह सकते हैं, उपराष्ट्रपति, महान्यवादी, विधि जो भारत का प्रथम वकील, विधि सलाहकार जो होते हैं राष्ट्र की ओर से, भारत सरकार की ओर से, ये सब क्या है, ये सब कार्यपालिका। इसमें भी जो होता है, जो लोकतांत्रिक देश में सरकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार को जो आधार होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 अंग है। लेकिन चौथा अंग में स्थान पर मीडिया को भी दिया गया है, इसमें देख लेते हैं हम। इसमें देखते हैं अध्यात्मक प्रणाली मानी प्रेसिडेंट रूल में जो है, प्रेसिडेंट रूल इसका तो बता दिए। प्रेसिडेंट रूल में जो होता है, इसमें इसका जो कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। उसमें भी कार्यकाल निश्चित होता है, लेकिन वो कभी भी भंग हो सकता है, लेकिन ये भंग नहीं होता है। ठीक है। कार्यकाल निश्चित होता है। इसमें संसद पर कर सकते हैं, संसद का राष्ट्रपति पर लड़का कौन है यहाँ पर, ये भाग फेंक रे, भागो रे। राष्ट्रपति पर, संसद का जो है राष्ट्रपति पर, मतलब संसद राष्ट्रपति के, मतलब संसद पर राष्ट्रपति क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, राष्ट्रपति स्वतंत्र होते हैं। मतलब संसद का इस पर क्या होता है, राष्ट्रपति पर मतलब उतना दबाव नहीं रह सकता है। राष्ट्रपति जो सरकार का मंत्री होता है, वह विधायिका से नहीं, राष्ट्रपति अपना मन से चुनते हैं, अपना मन से चुनते हैं। इसका जो उदाहरण है, कह सकते हैं, इसका जो होता है अस्थाई सरकार होते हैं, अस्थाई भी सरकार कह सकते हैं, अस्थाई सरकार होते हैं, भंग नहीं किया जा सकता है। इसका जो होते हैं, जैसे अमेरिका कह सकते हैं, अमेरिका इसका उदाहरण है। राष्ट्रपति प्रणाली है भी लोकतांत्रिक ही है, लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है, संसद जैसे इसमें क्या होता है, संसद
कार्यपालिका जो होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। सब क्या होता है, राष्ट्रपति स्वतंत्र होते हैं, ये अपना फैसला निर्णय स्वयं करते हैं, सलाह पर विकर से अपने निर्णय से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री परिषद ये सबको नियुक्ति करते हैं। संसद प्रणाली स्वतंत्र के लिए स्वतंत्र है, ये क्या है, स्वतंत्र है। अमेरिका इसका उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो आधार है, क्या है, आधार जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है, जिसमें क्या होता है, विधायिका कह सकते हैं, विधायिका हो गया, दूसरा कार्यपालिका हुआ, कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका कह सकते हैं, न्यायपालिका कह सकते हैं, और चौथा जो होता है वह मीडिया होता है। क्या होता है, मीडिया होता है, मीडिया। लोकतंत्र का चौथा स्थान किसको दिया गया है, मीडिया दिया गया है। विधायिका में जो होते हैं वह केंद्र में भी होते हैं, केंद्र में और राज्य में होते हैं। केंद्र में जैसे लोकसभा, मतलब कि संसद कह सकते हैं, संसद। राज्य में क्या कह सकते हैं, तो विधान मंडल कह सकते हैं, विधान मंडल हो सकता है। इसमें होता है, बताइए दिए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कह सकते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आराम से पहले राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो गया, महान्यवादी हुआ, महान्यवादी जैसे राज्यपाल, ये सब क्या होता है, जैसे महान्यवादी, राज्यपाल, ये सब कार्यपालिका। न्यायपालिका में जो क्या होता है, इसमें भी होता है उच्चतम, क्या नाम होता है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, SC, सुप्रीम कोर्ट हुआ, उच्चतम न्यायालय। इसमें हो गया हाई कोर्ट, जी, उच्च न्यायालय। मीडिया तब समझते हैं क्या हो गया, न्यूज जो होता है, मीडिया होता है जो चौथा। और इसके बारे में हम लोग और डिटेल से जानकारी लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।